गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस साइड योगेश। आज हम बात करेंगे कि कल हम मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में यानी इंडिया के बारे में। तो पिछले 20 साल से इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन का डील चल रहा था, लेकिन अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। ओके, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी बड़ी हुई थी। ओके, काफ़ी बड़ा हुआ है ग्लोबल लेवल्स पे। तो उसमें जो यूएस है वो काफ़ी कंट्री के ऊपर टैरिफ्स वगैरह लगा रहे थे। ओके, जिसके चलते ये डील जो है वो हमारे 2 दिन पहले सक्सेस हुआ है। मतलब इसका अगर बेनिफिट मैं दूंगा तो यूएस को ही दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ये हमारा डील हुआ है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, तो उसके उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं कि यूरोपियन यूनियन में कम से कम 8 से 10 कंट्रीज़ हैं। ओके, तो उनको नाटो भी कहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन से यूरोपियन यूनियन यूएस को अपना दोस्त मान रहा था। ओके, लेकिन जब उनके ऊपर उन्होंने जब यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने जब ग्रीनलैंड मतलब उनको लेना था, तो ये जो यूरोपियन यूनियन है वो अपोजिट में गए थे डोनाल्ड ट्रम्प के। ओके, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर टोटल 10% का टैरिफ लगाऊंगा, वो भी 1 फरवरी से। और अगर ये जून तक कुछ नहीं हुआ इसमें, तो ये जो टैरिफ है, जो टैरिफ लगभग 10% का था, वो 25% मतलब जा सकता है। मतलब कि और 15% भी वो 1 जून से लगाने वाले थे। ओके, 1 जून या 1 जुलाई से उनके ऊपर। तो अभी यूरोपियन यूनियन को भी एक्सपांड होना है। ओके, तो देखो यहाँ पर ग्लोबल पावर कैसे शिफ्ट होती है। और इसमें लगभग जो उनकी जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की, यूर्सेला, उन्होंने उन्होंने बोला है कि टोटल 2 बिलियन पीपल का मार्केट वो हमें दे रहे हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो अपकमिंग जो रिजल्ट्स है क्वार्टरली वो अच्छे आएंगे कंपनियों के, ताकि हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स में किसको बेनिफिट होगा, तो जैसे कि आईटी, फार्मा, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल कंपनी को बहुत अच्छा मुनाफा होगा इस। तो इससे डायरेक्टली कंपनी का, अभी तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट 3 महीने के बाद या नेक्स्ट 6 महीने के बाद इसमें आपको इम्पैक्ट दिखेगा। और काफ़ी कंपनी को जो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद, तो हमारा जो जीडीपी है वो काफ़ी बढ़ेगा इंडिया का। तो ये इससे बेनिफिट होगा इस डील से। और अभी नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट 15 डेज़ में जो कनाडा के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया में आने वाले हैं कुछ ट्रेड डील करने के लिए। मतलब एशियाई बाज़ार में जो एमर्जिंग मार्केट्स है, जैसे कि सिंगापुर, जापान, चाइना, इंडिया, और बहुत सारे मार्केट्स हैं। तो उसमें एमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ा है इस साल। ओके, और अगर मैं कुछ फंडामेंटल चीज़ों की बात कहूँ तो ग्लोबल मार्केट को अगर बूस्ट चाहिए तो जो सेंट्रल बैंक्स है वो मार्केट में बूस्ट लाती है। तो उसमें कुछ काफ़ी कुछ अच्छे ट्रिगर्स है मार्केट के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में। तो पहला ट्रिगर ये है कि जो भारतीय जो रिज़र्व बैंक है वो बैंक्स में लिक्विडिटी डालने वाली है। अभी पिछले काफ़ी एक एक साल से हमारी जो सेंट्रल बैंक्स है वो रेट कट कर रही है। तो इससे क्या होता है, जब भी रेट कट होता है तो रेट कट होता है, तो रेट कट में क्या होता है, रेट कट करने के बाद ना जो लोन है वो सस्ता हो जाता है। जैसे कि होम लोन, कार लोन्स, बहुत सारे जो पर्सनल लोन्स है वो मतलब उनमें इंटरेस्ट रेट कम लगता है लोगों को। तो अभी बैंक के पास तो लिक्विडिटी है नहीं, बैंक ने रेट कट तो कर दिया है लेकिन बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है। तो आरबीआई प्रॉपरली वॉच करता है। तो आरबीआई क्या करने वाला है कि बैंक्स में लिक्विडिटी कैसे इम्पोज करेगा। टोटल 22 बिलियन का लिक्विडिटी है, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का लिक्विडिटी है आईएमओ ओपन मार्केट ऑर्डर से, जहाँ से बैंक्स के बॉन्ड्स परचेस करेगा आरबीआई। ओके, तो ओपन मार्केट ऑर्डर से ओपन मार्केट ऑर्डर से बैंक्स के बॉन्ड्स परचेस करेगा। और सेकंड होता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर बैंक्स है उसके साथ आरबीआई क्या करता है, वहाँ से ये जो डॉलर बढ़ रहा है ना आशियाई बाज़ार में, तो इसमें क्या करेगा, बैंक से आरबीआई डॉलर परचेस करेगा और उनको आईएनआर देगा। तो बैंक्स के पास फंड आ जाएगा आईएनआर के थ्रू। तो ये टोटल 22 बिलियन का लिक्विडिटी है जो बैंक्स में इन्फ्यूज होगा। इससे लिक्विडिटी आएगा, एक बूस्ट आएगा, इक्विटी मार्केट बूस्ट हो सकता है। सेकंड में आपको एक अच्छा न्यूज़ बताऊंगा, जिसमें यूएस की जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो भी टोटल 55 बिलियन का इन्फ्यूज़ करने वाला है मार्केट में। मतलब लोग टोटल
जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो भी 55 बिलियन का बॉन्ड्स परचेस करने वाला है। ओके, तो ये भी एक अच्छी लिक्विडिटी यूएस मार्केट में आएगी, तो ग्लोबल मार्केट एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ओके, और थर्ड न्यूज़ ये है कि हमारे यहाँ से 1 तारीख को बजट है। ओके, तो वो संडे में है, तो बजट पे काफ़ी लोगों की आइज़ है। तो बजट से हमें गवर्नमेंट क्या देता है, एक्सपेंडिचर कैसे करता है, हर चीज़ों पे वो देखना होगा उसमें। तो अगर कुछ भी इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पर, जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अगर वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको सालाना टैक्स देना पड़ता है। उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ गवर्नमेंट ने इस मुद्दे पे अगर छेड़छाड़ी किया, यानी कि इसको अगर थोड़ा सा कम भी कर दिया तो भी मार्केट में बूस्ट आ सकता है, या फिर पूरा हटा दिया तो फिर तो बहुत ही बड़ा बूस्ट आ सकता है। आपके लगभग 700-800 पॉइंट की या 700-800 पॉइंट की भी निफ्टी में आप रैली देख सकते हो, ये भी हो सकता है। या 900 पॉइंट की भी रैली आ सकती है निफ्टी में, ऐसा भी हो सकता है इस चीज़ से। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उसको नहीं हटाया, या फिर ये सारी चीज़ें हो सकती है मार्केट में। ओके, ये सारी फंडामेंटल चीज़ें थी जिससे मार्केट परफॉर्म करेगा आने वाले कुछ दिनों में। हम अभी बात करते हैं निफ्टी में कि निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा हमारा। ओके, हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं कि आपको कल के लिए ट्रेड कैसा करना है। ओवरऑल जो मार्केट है वो सेल ऑन बाउंस में है, जो भी बाउंस आता है उस पर बिकवाली आती है मार्केट में। ओके, तो ये निफ्टी का ओवरऑल 30 मिनट्स का चार्ट है। ओके, तो इसमें क्या हुआ है देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ इसमें। अभी देखो, ये एक पॉइंट है जहाँ से निफ्टी में कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग आया था, अगेन बाउंस आया, फिर अगेन निफ्टी में सेलिंग आया। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग जोन है, और मार्केट का जो सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये है लगभग, ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है। पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट ये सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट है 24,920 का। 2 बार हम बार बार बचे मार्केट में टूटने से, लेकिन अभी मार्केट तो यहाँ से चल रहा है। ओके, आज भी मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पर था, यहाँ से एक रैली किया है, और ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ग्रीन कैंडल, इसने जो प्रीवियस मूव है इसको ख़त्म कर दिया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है इस कैंडल ने। तो कंफर्म हो चुका है जब भी मार्केट अभी यहाँ से, कि कल कैसे ट्रेड करना है। तो कल ट्रेडिंग के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी समझो कल यहाँ पर फ्लैट कहीं पर खुलता है, तो एक होता है एग्रेसिव ट्रेडर, एक होता है कंजर्वेटिव ट्रेडर। तो एग्रेसिव ट्रेडर में कैसे करना है, समझो अगर मार्केट यहाँ से निकलता है ऊपर की तरफ फ्लैट ओपन होके, अगर ये लेवल टूटता है मार्केट का, ओके, ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ कितना है ओवरऑल। निफ्टी का जो लेवल निकल के आ रहा है ये है 25,460। अगर मार्केट समझो यहाँ पर कहीं फ्लैट खुलता है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर समझो मार्केट यहाँ पर फ्लैट कहीं पर खुलता है, और मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट निकलता है, और ये जो लेवल है, ये लेवल है आज का निफ्टी का 25,460 का, अगर ये ब्रीच होता है तो आप एक तेज़ी के लिए ट्रेड कर सकते हो। यानी कि ये जो हाई है 25,460 है आज का हाई है। अगर कल मार्केट मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होकर अगर ये हाई टूटता है, ये हाई अगर टूटता है 25,460, तो ऊपर की तरफ आपको जो टारगेट मिलेंगे 25,520, 25,580 एंड 25,660 के आसपास निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर समझो मार्केट समझो अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट को यहाँ पर आने दीजिए, ये एक निफ्टी का लेवल है 25,300 एंड 25,160, टोटल 140 पॉइंट्स का सपोर्ट है। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ फ्लैट खुल के अगर मार्केट नॉर्मल सेलिंग प्रेशर से यहाँ आता है, तो 25,600 से ही मार्केट यहाँ पर जा सकता है, ये भी हो सकता है। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सेलिंग प्रेशर हेवी रहेगा तो जो प्राइस है वो यहाँ आएगी, और ये एक लेवल है 25,200। ओके, 25,200 यहाँ से भी मार्केट घूम सकता है।
तो ऊपर की तरफ अभी मार्केट में एक जंप किया है और एक मार्केट ने ये जो लेवल है, निफ्टी ने तोड़ दिया है आज और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था वहाँ से हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा आप रिटेस्ट करने के बाद ना यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो 520 एंड 580 के लिए ऊपर की तरफ, ये एक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम या 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना है, जिसके ज़रिए आप ये ट्रेड ले सकते हो। ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो कल के लिए। और समझो फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप यहाँ पर खुलता है 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो आपको बाई की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको कॉल की साइड कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जो है वो सेल ऑन बाउंस है। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो भी बाउंस आया है या यहाँ पर जो भी बाउंस आया है वो सेल में तब्दील हुआ है। यहाँ पर देखो बाउंस आया, अगेन मार्केट गिरा, यहाँ पर भी देखो बाउंस आया, मार्केट गिरा। तो यहाँ से भी ये मार्केट चल रहा है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर कहीं गैप अप में ओपन हो जाता है, यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप में ओपन होता है तो यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी हैवी है। यहाँ पर वीकली का सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर डेली का सेलिंग प्रेशर है, यहाँ मतलब कि हायर टाइम फ्रेम का सेलिंग प्रेशर है। और यहाँ से जो मार्केट ऊपर जाएगा ये नॉर्मल बाइंग प्रेशर है। और जब हेवी सेलिंग प्रेशर को मार्केट इंटर करेगा तो वहाँ पर वीकली के लेवल से, डेली के लेवल से, 4 आवर्स के लेवल से, जहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मे बी ये जो लेवल है 25,300, 25,160 ये भी टूट सकता है। ओके, लेकिन जब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा 25,160, तो मार्केट डायरेक्टली जो नीचे का सपोर्ट है अपना, जहाँ पर मार्केट बार बार बच रहा है, ओके, 24,920 इस लेवल पे आ सकता है। लेकिन उसके पहले भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 25,000 का। अगर 25,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट टूट गया तो मार्केट डायरेक्टली जाएगा 24,920 के आसपास, जहाँ पर निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट लिया है इस लेवल पे। ये जो लेवल है 24,920 है। ये लेवल अगर टूटता है तो मार्केट में 24,600 एंड 24,700 तक मार्केट जाएगा। तो वो मार्केट के लिए एक बॉटम है। ओके, वो काफ़ी दिनों से मार्केट ट्राई कर रहा है 24,920 तोड़ने के लिए, लेकिन वो टूट नहीं रहा है। ओके, तो ऐसे आप कल के लिए प्लान कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके फ्रेंड्स को। थैंक यू।